नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अध्ययन पाठशाला अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश 2025 और 26 बीएससी नर्सिंग 4th ईयर। एप्लीकेशन आउट हो चुका है। आपका फॉर्म कब से भरा जाएगा, लास्ट डेट क्या है, फीस क्या लगेगी और कौन-कौन भर सकता है, उसके बारे में हम जानेंगे। जो बच्चे इस बार 10th और 12th जो 12th के एग्ज़ाम दिए हैं वो भी भर सकते हैं और उन बच्चों के लिए, बायोलॉजी के बच्चों के लिए सुनहरा मौका है। तो दोस्तों चलते हैं तो देखते हैं कि फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है। यह जो है कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश इंफॉर्मेशन बुलेटिन, जो कि बीएससी नर्सिंग फोर्थ कोर्स जो है 4th ईयर चलेगा। ये कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट CNET 2025 एकेडमिक सीजन जो है 2025-26 के लिए है। यह फॉर ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज एफिलिएटेड इन द ABU मतलब अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड SGPGIMS लखनऊ एंड लखनऊ में जितना मतलब कि एक कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट है, जो कि ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज, इससे आपको गवर्नमेंट भी कॉलेज मिलेगा और प्राइवेट कॉलेज भी मिलेगा। आपके नंबर के हिसाब से ज़्यादा नंबर रहेगा तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, नहीं कम नंबर रहेगा तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि यह फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कि यह फॉर्म जो स्टार्ट हो रहा है, यह जो फॉर्म स्टार्ट हो रहा है एप्लीकेशन फॉर्म 24 मार्च 2025 मंडे को स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट जो इसकी है 26 अप्रैल 2025 सैटरडे को, मतलब 12 बजे तक है, 11:59 PM तक है, मतलब रात तक। अब हम बात करते हैं कि फॉर्म करेक्शन डेट जो विंडो जैसे आप कोई गलत कर दिए हैं तो जो करेक्शन डेट आएगी आपको 19 अप्रैल 2025 से 26 अप्रैल 2025 12 बजे रात तक खुला रहेगा विंडो इसका। एडमिट कार्ड जो आपका अवेलेबल इसमें होगा, एडमिट कार्ड 14 मई 2025 बुधवार को, वेडनेसडे को एडमिट कार्ड आपका अवेलेबल आ जाएगा। इंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है यह 21 मई, मतलब आपका पेपर किस दिन होगा, 21 मई 2025 दिन जो है वेडनेसडे, 21 मई को आपका भी एग्जाम डेट होगा, जो कि पूरे एकदम बुलेट। अब प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा, जहां आप सेंटर लिए रहेंगे वो सेंटर आपको, उस सेंटर में से आपको कहीं पर भी एग्जामिनेशन दिया जाएगा, जो कि 20 जिलों में आपका एग्जाम लिया जाएगा। अब डेट ऑफ द रिजल्ट जो डिक्लेरेशन है या एग्जाम के हिसाब से जो होगा, जो अनाउंस्ड ऑफ द वेबसाइट, आपको वेबसाइट देख, मतलब भाई जून या जुलाई में आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब आगे हम बात करते हैं दोस्तों इसमें कि फॉर्म एडिटिंग फॉर द ओनली द परमिटेड लिमिटेड इंटरेस्ट टेंटेटिव डेट ऑफ एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड की जो टेंटेटिव डेट है वो आपको टेंटेटिव डेट दे दिया गया है। अगर आप कुछ देखना चाहते हैं इस पर तो वेबसाइट है www डॉट अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी UPAU.in। इस पर आप जाएंगे तो इस पर आप सभी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। अब जो इसमें जनरल इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में थोड़ा हम बात कर लेते हैं, जो कि जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में है। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ यूपी कंडक्ट इन द कॉमन नर्सिंग इंट्रेंस टेस्ट CNET फॉर द एडमिशन BSc नर्सिंग कोर्स 4th ईयर एकेडमिक सीजन 2025 और 26। जो भी बच्चे मतलब या 4th ईयर इंटीग्रेटेड मतलब कि BSc नर्सिंग है, जो कि 12th के बाद होता है। एक BSc नर्सिंग होता है, एक MSc नर्सिंग जो कि BSc के बाद होता है, वो 2 ईयर्स होता है, मतलब उसे पोस्ट ग्रेजुएशन बोलते हैं। अब हम बात करते हैं जो इसमें आपको इसमें क्या क्या आ जाएगा, मतलब कि इसके अंतर्गत यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज ऑफ द एफिलिएटेड आ जाएगा, लखनऊ यूनिवर्सिटी आ जाएगा, KGM यूनिवर्सिटी आ जाएगा, मतलब लखनऊ और सैफई जितना भी यूनिवर्सिटी है सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ऑल एडमिशन ऑफ द BSc नर्सिंग कोर्स इन द एबव इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी द एकेडमिक सीजन 2025-26 will be done the through in the common nursing interest test NCT direct admission in above the institute will be allowed। मतलब आपको इसमें डायरेक्ट भी एडमिशन, नो डायरेक्ट एडमिशन। अगर आप इसमें डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट एडमिशन आपका इसमें नहीं होगा।
अगर आप ये इंट्रेंस टेस्ट दिए रहेंगे तो आपका जो टेस्ट है तो आपका एडमिशन इसी टेस्ट के बेस पर होगा, तो डायरेक्ट एडमिशन अलाउ नहीं है इसमें। अब हम बात करते हैं जो इसमें आप सेंटर कहाँ कहाँ चॉइस कर सकते हैं। Centers for the common nursing interest test CNET will be the available following cities: आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, आजमगढ़, बरेली, बस्ती, बादा, गाजियाबाद, गोड्डा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर, वाराणसी और गौतम बुद्ध नगर। अब इन 20 जिलों में से आप किसी भी जिले में क्या बोलते हैं ले सकते हैं, सेंटर अपना चॉइस कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं अब दोस्तों इन्फॉर्मेशन ऑफ द बुलेटिन कि इसका फीस कितना है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे अनरिजर्व्ड अदर बैकवर्ड क्लास मतलब जनरल और ओबीसी की अगर आप फीस देखें तो 3000 फीस है, 3000 रुपये लगेगा। और शेड्यूल कास्ट और ट्राइब पर्सन जो होते हैं विद डिसेबिलिटी जो होते हैं SC ST और PWD के अंतर्गत जो आते हैं इनकी फीस जो है 2000 रुपये है। एग्जामिनेशन फीस शैल बी सबमिटेड ऑनलाइन ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म वंस the fees has been submitted. There will be the refund of fees in the non-transferable for the any other examination। मतलब अगर आपका फीस कट जाता है तो इसमें जो आपका फीस है वो रिफंडेबल नहीं होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसमें? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो इसमें था एज मिनिमम आपका 17 साल होना चाहिए 31 दिसंबर 2025 तक। मिनिमम क्वालिफिकेशन एडमिशन एज द पर INC रेगुलेशन मतलब कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? Candidate with the science of the passed the qualification 12th standard examination 10+2 must be the obtained the minimum 45% mark. Physics, chemistry and biology PCB taken the together and the passed the English individually from any recognized board। कहने का मतलब है आपके 10th पास हो या 10th हो इस बार एग्जामिनेशन अगर दिए हैं तो भी आप इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं और मिनिमम आपका 45% मार्क्स होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी टोटल मिलाकर। तो अब हम बात करते हैं आगे इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन और जान लेते हैं हम। इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे देखो PW कैंडिडेट टेकिंग द एडमिशन हैज द टेक एग्जाम्ड बाय द मेडिकल एग्जामिनेशन बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट बाय द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूट विद द नर्सिंग एक्सपर्ट एंड द वेरिफिकेशन ऑफ द डिसेबिलिटी लोकोमोटर टर्न ऑफ द 40 to 5% लोअर लिमिट कास्ट द सर्टिफिकेट ओनली। इसमें जो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा वह आपका कब का बना होना चाहिए इसमें दिया गया है ओनली बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बाय द तहसीलदार या SDM आप उत्तर प्रदेश मतलब कि तहसीलदार से द्वारा या SDM के द्वारा बना हो जो कि उत्तर प्रदेश का होना चाहिए। गवर्नमेंट आर द एक्सेप्टेबल दिस सर्टिफिकेट शुड बी द वेरीफाइड ओनली इन द थ्रू द ऑफिशियल गवर्नमेंट पोर्टेबल वेबसाइट। अब इसमें हम बात करते हैं EWS कोटा जो होता है 10% में भी द एडमिशन डायरेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट टाइम अथॉरिटी SDM होना चाहिए मतलब कि दिस सर्टिफिकेट शुड बी द वेरीफाइबल ऑनलाइन थ्रू ऑन द ऑफिशियल गवर्नमेंट पोर्टेबल ये होना चाहिए। अब जो है कि इसमें से बहुत इम्पॉर्टेंट बात है मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आप सब बनवा लीजिएगा। जो इसमें वैलिड OBC का जो कास्ट सर्टिफिकेट इसमें लगेगा सर्टिफिकेट इशूड ओनली आफ्टर द 1 अप्रैल 2025 बी द एक्सेप्टेबल मतलब 1 अप्रैल 2025 कब बना होना चाहिए मतलब। और इसमें जो EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए वह इशूड मतलब किस डेट तक जारी होना चाहिए ओनली आफ्टर द 1 अप्रैल 2025 विल बी एक्सेप्टेबल ये भी इसी डेट तक एक्सेप्ट किया जाएगा। डिपेंड ऑफ द फ्रीडम फाइटर इन द सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन द एक्सेप्टेबल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक्सेप्ट किया जाएगा। और एक सर्विसमैन सर्टिफिकेट इन द अथॉरिटी विल बी द एक्सेप्टेबल। NCC अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तो C&B सर्टिफिकेट तो उसके आप लगा सकते हैं जो कि वह भी NCC बिल A&B सर्टिफिकेट कंसिडर बेनिफिट ऑफ द मतलब उसमें से आपको रिजर्वेशन कोटा से कुछ बेनिफिट मिल सकता है कुछ बेनिफिट मिलेगा अगर आपके पास NCC। तो दोस्तों आप सब ये जो है कास्ट सर्टिफिकेट है इसे आप ध्यान से बनवा लीजिएगा 1 अप्रैल 2025 तक बना होना चाहिए एक्सेप्ट। उसके बाद का अगर बना है तो नहीं लिया जाएगा आपका। अब यहाँ बात किया जा रहा है कि एडमिशन फॉर द कैंडिडेट कॉलेज ऑफ द कैंडिडेट द डोमिसाइल उत्तर प्रदेश कैंडिडेट हैविंग द डोमिसाइल सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश इशूड
फ्रॉम द कंपोनेंट ऑफ द अथॉरिटी कैंडिडेट हैज पास 10th और 12th both of the examination from the Uttar Pradesh reservation of the minority any categories the education institute will be the per government of the norms direction only Indian citizen। ये फार्म जो भर सकते हैं अदर स्टेट वाले बच्चे नहीं भर सकते हैं, ये केवल उत्तर प्रदेश के निवासी, उत्तर प्रदेश के रहने वाले, भारत में रहने वाले ही इस फार्म को भर सकते हैं। अब आप फार्म को कैसे भरेंगे? तो फार्म को आप लोग आसानी से मतलब कि कैफे में जाकर देखकर फार्म को सही से भरवाना, गलत मत करना। अगर आप लोग चाहोगे तो मैं इस वीडियो पर एक वीडियो बना दूंगा कैसे फार्म भरना है डिटेल्स में, और आप लोग उसको गलत मत करना। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद लॉगिन एंड द एप्लीकेशन फॉर्म द फिलिंग करेंगे। उसके बाद इसमें रजिस्ट्रेशन में आपका मतलब नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब लिया जाएगा, माता पिता का नाम। तो उसके बाद फिर आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा उससे आप लॉगिन करेंगे, फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरेंगे, एड्रेस भरेंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सेंटर्स एंड सिटीज़ भरेंगे, फिर फोटो और सिग्नेचर और वेरिफिकेशन शीट। वेरिफिकेशन शीट आपको वहाँ से एक निकाल कर डाउनलोड करके उसको आप भर कर फिर उसको प्रिंट करके स्कैन करके अपलोड करना होगा। बैंक डिटेल भी आपको डालना है, फ्रॉम द प्रीव्यू, लाइव फोटो अपलोडिंग करना है, फ्री सबमिशन करना है, फाइनल सबमिशन करना है। मतलब जो इसमें आपका फोटो होगा, फोटो आपको लाइव लिया जाएगा, वैसे फोटो आप इसमें नहीं अपलोड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों आगे एग्जामिनेशन में क्या है, इसका कब का है एग्जामिनेशन। आपको एक बताया तो एक बार फिर आप देख लीजिए। यहाँ पर डेट जो है 21 मई 2025 को, टाइम 11 बजे से 1:30 बजे PM, 140 मिनट का समय आपको मिलेगा। मेंशन्ड एज द एडमिट कार्ड। मोड ऑफ द एग्जामिनेशन MCQ, मतलब जो आपका एग्जामिनेशन होगा किस मोड में होगा, MCQ बेस पर होगा, मतलब विकल्पी प्रश्न आएंगे, बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस द रिस्पांस क्वेश्चन ऑफ द आंसर आफ्टर मार्क द राइडर शीट OMR शीट यूजिंग ब्लैक बॉल पॉइंट पेन प्रोवाइड इन द थ्रो। मतलब जो आपका एग्जामिनेशन भी होगा वह मतलब ऑनलाइन नहीं होगा, वह ऑफलाइन मोड में होगा। आप ब्लैक पेन ले जा सकते हैं। नंबर जो आपका होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होगा 120 क्वेश्चन टोटल होगा। इज द सिंगल करेक्ट रिस्पांस इन द 1 मार्क, नो नेगेटिव मार्किंग विल बी इन करेक्ट मल्टीपल रिस्पांस। मतलब आपका निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, एक क्वेश्चन सही करने पर 1 मार्क, मतलब 120 क्वेश्चन है तो 120 नंबर का ये आपका है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। मीडियम जो इसमें आपका पूछेगा एग्जामिनेशन द लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा। सिलेबस आप लोग देख लीजिए। नर्सिंग एप्टीट्यूड इसमें 20% पूछा जाएगा, फिजिक्स 20%, केमिस्ट्री 20%, बायोलॉजी 20%, इंग्लिश आपका 20% रहेगा, और इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड क्लास 12th का रहेगा। इसमें आपका जो है सिलेबस कुछ 12th का दिया है, लेकिन इसमें आपका 12th का भी पूछेगा, इसके अकॉर्डिंग तो पढ़िएगा, लेकिन क्लास 11th का भी कुछ सिलेबस आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, क्योंकि पिछली बार का जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें भी क्लास 11th से चैप्टर से इसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ मार्क जो दिए गए हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट इन द एडमिशन ऑफ द BSc नर्सिंग, मतलब जो आपको जनरल में 50% चाहिए, जनरल PW में 45%, SC ST OBC में 40% पास मार्किंग के लिए चाहिए, और SC ST OBC PWD के लिए 40%। ये आपका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो गया दोस्तों। आगे हम बात करते हैं। तो दोस्तों वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आज पे कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सिलेबस के बारे में डिटेल्स में अध्ययन करेंगे। अगर आप लोग फार्म को कैसे ऑनलाइन किया जाए, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इस पर एक वीडियो डिटेल में बना दूंगा कि आप लोग फार्म कैसे अप्लाई करेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।